नमस्कार। हमने आपको सुबह आज़ादपुर मंडी से प्याज के भाव बताए थे और गिराकी की तस्वीर भी दिखाई थी, क्वालिटी दिखाई थी, बताया था आवक आज मंडी में कितनी है। और अब हम आपको दोपहर में रिपोर्ट दे रहे हैं। दोपहर होते होते प्याज के बाजार का क्या कुछ भाव बन गया है, क्या कुछ माहौल बन गया है, कैसी गिराकी, कैसा उठाव और कैसी क्वालिटी इस समय मंडी में बिकती नजर आ रही है। अगर आपको आपके पता नहीं चली थी तो आपके भी इस वीडियो में आपको पता चल जाएगी। दो टाइम दिल्ली मंडी टुडे आपको अपडेट देता है आज़ादपुर मंडी से, और वो इसलिए देते हैं कि आपको सुबह की मार्केट का पता चले और दोपहर की भी मार्केट का पता चल जाए कि सुबह और दोपहर की मार्केट में प्याज के बाजार में क्या कुछ भाव बनता और चलता नजर आ। चलिए सोनू भाई साहब के पास पहुंचे हैं। भाई साहब जी नमस्कार। जी नमस्कार शर्मा जी। कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर। सोनू भैया, आज प्याज के बाजार में क्या कुछ स्थितियां चलती नजर आ रही है? देखिए स्थिति तो खैर इस टाइम पे सिचुएशन जो है थोड़ी बाजार की कंडीशन जो है मंदे की है। मार्केट में माल ज़्यादा है और ग्राहक जो है बहुत कम है इस टाइम जो है। G20 के बाद में हमें उम्मीद थी कि मार्केट के अंदर ग्राहकी निकलेगी, तो वो उस हिसाब से हमारी ग्राहकी जो मार्केट में बनी नहीं है और माल की अराइवल जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। आज भी मंडी में 140 से 141 गाड़ी माल जो है बैलेंस और फ्रेश मिला करके है जी। और इस समय भी कहीं ना कहीं नेफेड और एनसीसीएफ के जो माल हैं वो अच्छे खासे तादाद में मंडी में आ रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। आज की डेट में जो है कम से कम 28-29 गाड़ी जो है आज नेफेड की और एनसीसीएफ की ताजी आई हुई हैं, और नेफेड की कल की जो है 10 से 12 गाड़ी बैलेंस की, तो समझिए 40 गाड़ी 41 गाड़ी तो सिर्फ नेफेड और एनसीसीएफ की मंडी के अंदर है। बताओ जी। जहाँ पे हमारी जर्नल गाड़ियां व्यापारी और किसान भाइयों की होती है, वहीं पे उतनी ही गाड़ियां सिर्फ नेफेड और एनसीसीएफ। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। तो इसका प्रभाव तो कहीं ना कहीं पड़ना ही है जब ज्यादा माल होगा। बिल्कुल। देखिए एक व्यापारी के माल को हमें कोशिश होती है कि उसका जो मार्केट का माल है और जो उसका किराया लगा है, जो उसका खर्चा वहां से लगा हुआ, कि उसके यहाँ पे आकर के पैसे बनाने की कोशिश की जाए। तो जिस हिसाब से नेफेड के और कंपनी के माल जो आ रहे हैं ये लगातार जो है मार्केट को तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वो उनको तो यही है कि भाई 800 का नहीं बिकता है तो 750 बेचिए, 750 नहीं बिकता तो 700 बेचिए। क्योंकि नेफेड सरकार को तो ये है कि माल का किसान को वहां से भाव अच्छा देना है और यहाँ जो पब्लिक आम पब्लिक है उसको सस्ता खिलाना है उसको भी। तो उनके रेट का तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो जिस भाव में आएगा मार्केट के हिसाब से कमती बढ़ती करके बेचेंगे। लेकिन व्यापारी कहीं ना कहीं जो है इसमें जो फंसता जा रहा है, जिसके पैसे नहीं बन पा रहे माल के अंदर। जी। और हमारे जो किसान भाइयों की, व्यापारी भाइयों की गाड़ियां वो लगभग कितनी है भैया आज, और कल उनका बैलेंस कितना? आज की डेट में कम से कम जो है 47-48 गाड़ी फ्रेश आई हुई है, जिसमें से मान के चलिए कंपनी और नेफेड का जो है 28 गाड़ी का माल है। अच्छा। बाकी का जो माल है समझिए आप 18 से 20 गाड़ी माल जो है वो व्यापारी का है। तो व्यापारी भी कहीं ना कहीं पैसे ना बनने की वजह से रुकता हुआ नजर आ रहा है उसके अंदर। जी। तो ये हाल भैया बाकी सारी मंडियों का जहाँ पे नेफेड एनसीसीएफ है, या सिर्फ आजादपुर मंडी में ऐसा नहीं, है? ये सभी जगह जहाँ जहाँ पर एनसीसीएफ का माल और नेफेड का माल जहाँ जहाँ मंडी में पहुंच रहा है वहाँ पर सिर्फ यही माल बिक रहे हैं। बाकी व्यापारी का माल जो है बहुत कम बिक रहा है, ना के बराबर बिक रहा है। जी। और आगे भी ऐसी स्थिति कहीं ना कहीं बनती नजर आएगी? जी बिल्कुल। अभी तो फिलहाल देखिए मार्केट के अंदर आप अराइवल तो देख ही रहे हैं कि कितनी हैवी हुई पड़ी है। तो जिस हिसाब से अराइवल है और बिक्री जिस हिसाब से कम है तो ये कंडीशन बनी रहेगी अभी लगातार। जी। सोनू भैया थोड़ी क्वालिटी दिखाते हैं, फिर स्टेट वाइज एक बार भाव बता देंगे। बिल्कुल जी। ये वाला कहाँ का है? ये नासिक का माल है। साइज अच्छा है माल का, लेकिन वो ये कि भाव ना होने की वजह से ये माल को 900-950 रुपये बेचना पड़ रहा है। जी। ये भी अगर बात करें तो ये भी हमारा नासिक का माल है। ये भी क्वालिटी अच्छी है, भाव इसका भी 900-950 रुपये की रेंज का है। आगे बात करें इसकी तो ये भी नासिक का माल है, ये भी 900-950 रुपये की रेंज का माल है। ये कंपनी का माल है, एनसीसीएफ का माल है। ये 700-750 की रेंज में बिक रहे हैं ये वाले माल जो है। अगर ये माल की बात करें तो ये भी हमारा जो माल है नासिक का माल है। क्वालिटी अच्छी है लेकिन साइज भी मोटा है। लेकिन भाव की बात करें तो भाव के अंदर जो है व्यापारी हमारे से कहीं ना कहीं जो है मनमुटाव हो रहा है कि भाव नहीं मिल पा रहे हैं उनको बिल्कुल भी जो है। और अगर ये बात करें क्वालिटी की, क्वालिटी मीडियम है, कलर माल का अच्छा है, साइज भी लिमिटेड परचून के ग्राहक का मतलब का है। लेकिन भाव की बात करते हैं तो ये मालों के भाव जो है 800-850 रुपये के। ये एमपी का माल है और ये भी एमपी का माल है। ये भी 850 से 900 रुपये की रेंज का माल है। अगर ये बात करें तो ये नासिक के माल है। ये नासिक के माल भी 900-950 की रेंज में बिकने वाले हैं। और ये बात करें हम तो अपना ये एमपी का माल है, ये वाला भी जो है ये माल भी समझिए कहीं ना कहीं क्वालिटी बहुत अच्छी है, लेकिन ग्राहक ना होने की वजह से और माल ज्यादा होने की वजह से ये भी माल को जो है 900-950 रुपये का माल को बेचना पड़ रहा है इसको। जी। और इस तरफ ये जो रखे भैया, ये नासिक की क्वालिटी है, ये भी नासिक है। हाँ। ये भी वही 900-950 रुपये की रेंज के माल बिकने वाले सभी जो है। जी भैया, जनरल पोजीशन आज क्या बनी हुई है? जनरल पोजीशन मान के चलिए ग्राहक को माल जो ले रहा है वो कंपनी वाले माल जो है 700-750 रुपये की रेंज में बिक रहे हैं। और अगर व्यापारी माल की बात करें तो कहीं ना कहीं जो है 850 से 900 रुपया, 950 रुपये की रेंज में। ज्यादातर माल जो है वो 800 से 850 रुपया, 900 रुपये की रेंज में बिक रहे हैं। जी। और बाकी स्टेट वाइज अगर बात कर लें, स्टेट वाइज बात करें तो देखिए पूना की बात करते हैं तो पूना का अच्छा माल जो है 900-950 रुपया। कोई 2, 4, 5, 10 लोट जो है
वो 950 से 1000 रुपये की रेंज में बिके हैं। बाकी के माल जो है 800 साढ़े 800 रुपये की रेंज में है। एमपी के मालों की बात करें तो वो समझिए 700 रुपये से लेके 900 रुपये की रेंज में है। और राजस्थान के माल की बात करते हैं तो राजस्थान 500 रुपये से लेकर के 800 साढ़े 800 रुपये की रेंज में है। और जो हमारा नासिक का माल है, नासिक का माल हमारा जो है समझ के चलिए जो कंपनी जो है 700 साढ़े 700 रुपये में है। और जो व्यापारी के माल जो अच्छी क्वालिटी के माल जो है 850 900, बहुत अच्छा माल है तो 900 से 950 रुपया है। बाकी ये हल्के भारी माल जो खाद चोपड़े आ रहे हैं ये 550 रुपये 600 रुपये की रेंज में बिक रहा है जी। बाकी अच्छे और हल्के मालों का रेशो क्या बना है भैया? देखिए रेशो तो लगातार वही बना हुआ है, क्वालिटी ज़्यादातर जो हल्की आ रही है। तो मौसम भी ऐसा हो चुका है, बारिशें पीछे हुई हैं, उसके धूप निकली है तो क्वालिटी भी कहीं ना कहीं हल्की है। तो रेशो जो है वही है कि 80 से 85% का माल हल्का है, एवरेज है। और जो 10% का माल है वो बहुत खरा आता है, 5% का माल जो ठीक ठाक आता है उसके अंदर। बांग्लादेश से कुछ जानकारी आ रही है लगातार, थोड़ा बहुत निर्यात हो रहा है बांग्लादेश की तो वही आपको हमने जो 2-3 दिन पहले भी आपको जानकारी वैसा ही दी है, सही बात है। लगातार वहाँ पे कंटिन्यू बना हुआ है। बाजार उनका स्टेबल है, बाकी कोई उतार चढ़ाव नहीं है उधर भी। अब जिस हिसाब से फिलहाल नेफेड और एनसीसी अपने मार्केट को कवर किया हुआ है जी। और हमारे किसान और व्यापारियों का माल मंडियों में कम आ रहा है, तो कहीं ना कहीं इस आवक का, जो आवक फिलहाल कम है, इसका असर आने वाले दिनों में भी पड़ सकता है भैया? जी बिल्कुल। अगर किसान को इस टाइम पे जिस हिसाब से उसने उम्मीद लगाई हुई है कि हमें भाव अच्छा मिलना चाहिए था इस टाइम पे, तो कहीं ना कहीं जो है किसान को भाव नहीं मिल पा रहा है, तो वो माल को रोकेगा और कहीं ना कहीं जो है 15-20 दिन के बाद में, 1 महीने के बाद में माल को निकालेगा, जहाँ पे उसको उम्मीद होगी कि मुझे इस टाइम पे जो है माल का भाव अच्छा मिल सकता है जी। और वैसे जो प्याज अभी हमारे किसान भाइयों के पास, व्यापारी भाइयों के पास है भैया, उसकी लिमिटेशन कितनी है रुकने की? उसकी क्वालिटी जो एक स्टेबिलिटी है वो कब तक जो है रुक सकती है इस साल में, किस महीने तक? देखिए माल की क्वालिटी तो अगर हम चाहते हैं, किसान जो है हमारा वो उसको रोकना चाहे तो जैसे कि पिछले साल भी दिसंबर तक जो है नए माल रुके हैं, रुके तो थे। वो अभी भी रोक सकता है उसके अंदर, क्योंकि नया माल का जिस हिसाब से आएगा तो उस हिसाब से अगर पुराना कम पड़ता है तो पुराने को किसान रोक के चलेगा और जितना उसको भाव कम मिलेगा वो उसको उतना पकड़ बना के रखेगा जी। और जितना उसको भाव मिलता जाएगा माल को निकालता चला जाएगा जी। बाकी कोल्हापुर वगैरह से भी प्याज थोड़ी बहुत आ रही है? नहीं, कोल्हापुर से देखिए कोई गाड़ी नहीं आई है। बीच में किसानों के और हमारे व्यापारी भाइयों के फोन तो आए हैं, लेकिन उनके माल का यहाँ पर जो है इक्का दुक्का ही गाड़ी अगर आने का चांस होगा तो बाकी नए माल का यहाँ पे रुझाना भी मुश्किल है कि माल निकल आएगा यहाँ पे, क्योंकि क्वालिटी वहाँ पे है, छोटा साइज है, लेकिन माल की जो तादाद है वो बहुत कम है, क्वांटिटी नहीं है माल की वहाँ पे जो, तो इसकी वजह से यहाँ पर नया माल बहुत मुश्किल है। अगर कोई आएगा भी तो 1 से 2 गाड़ी आ जाएगी, इसे बहुत ज्यादा आएंगी तो 4 से 5 गाड़ी आएंगी, इससे ज्यादा नया माल नहीं आएगा। वैसे पिछले साल कोल्हापुर का क्या रहा था यहाँ पे सिचुएशन, मतलब कितनी मात्रा में माल आया था और कौन से महीने में आया था? देखिए पिछले साल की बात करें तो अगस्त में स्टार्टिंग हुई थी 15 तारीख के बाद में, और वो भी लगातार कोई 2-4 दिन 5 दिन के लिए कोई 8 से 10 गाड़ी आई थी, उसके बाद भी माल जो कम पड़ गया था, तो ज्यादा माल वो भी नहीं आया था इधर जो। उसके बाद बेंगलोर वगैरह जो हमारा चलता है वो अगस्त के बाद में, जैसे कि सितंबर में चलता है, तो उस टाइम पे उसका थोड़ा बहुत माल आया था, अदरवाइज नया माल जो यहाँ पे बहुत कम आया है। इस बार तो साउथ की भी हलचल कोई ज्यादा समझ नहीं आ रही, नजर नहीं आ रही। बिल्कुल, अभी साउथ में लोकल ही उनका जो अभी इस टाइम पे कम से कम जो है 150-200 गाड़ी माल होना चाहिए था, तो वहाँ उनके पास अभी 20 से 25 गाड़ी, और पूरे साउथ की बात करें तो ज्यादा ज्यादा 50 गाड़ी माल है। वहाँ पे माल की जो लगाया है किसान ने, लेकिन बारिश जिस टाइम पे चाहिए थी उस टाइम बारिश कम हुई है, और अभी बारिश का माहौल बना हुआ है, तो माल कहीं ना कहीं कम निकल रहा है, तो जिसकी वजह से किसान जो है इधर लाने को अब नहीं होगा, वो वहीं पर अपने साउथ में जहाँ पर भी उनको मार्केट में ठीक मिलेगा वो वहीं पर उसको निकालेगा माल को। और 50 गाड़ी तो एक दिन की कैपेसिटी आजादपुर मंडी की है। बिल्कुल बिल्कुल जी, सही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद सोनू भैया, शुक्रिया सर। और ऐसे ही अच्छी, निष्पक्ष, ट्रांसपेरेंसेबल, सही जानकारी हमारे किसान साथी व्यापारी भाइयों को आपके द्वारा मिलती रहे, उनकी दुआएं आप तक पहुंचती रहे। बहुत बहुत हम भी यही दुआ करेंगे। भैया एक बार कॉन्टैक्ट नंबर, फर्म का नाम है? ये हमारी फर्म का नाम है गंगा ट्रेडर्स, हमारा ऑफिस का एड्रेस है A1177 न्यू सब्जी मंडी आजादपुर दिल्ली, और हमारा फंड नंबर है 2324। मेरा मोबाइल नंबर है 9811041674, 981110 41674। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, शुक्रिया। और चलिए, सोनू भैया ने आपको दोपहर की रिपोर्ट बताई। इनका बोर्ड मैं बताता हूँ, अगर नंबर सुनने में आपको दिक्कत आए तो नंबर लिखे हुए हैं बोर्ड पे, और गंगा ट्रेडर्स भूलिएगा मत, बोर्ड आपको दिखा रहा हूँ 1177। आप जब भी इनको कॉल लगाएंगे, बात करेंगे, पूरी अच्छी जानकारी इनके द्वारा आपको हमेशा मिलेगी। बहुत अच्छा भैया का व्यवहार है, और आप प्याज लेके आइए, प्याज आपकी यहाँ पर पूरी इज्जत से बिकती नजर आएगी। चलिए मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।